नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अगर इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करके आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आसानी से सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप गलती क्या करते हैं, आप उन वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जहां पर भीड़ और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए, जिस भी वैकेंसी के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं, अगर फॉर्म अप्लाई करके थोड़ी सी आप मेहनत कर लेते हो तो आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस एग्जाम की आपको तैयारी करना है, इसमें कंपटीशन आपका बहुत कम है। 2026 में सरकारी नौकरी पाना चाहता है तो जल्दी से आपको इसका फॉर्म भर देना है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी मेल और फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ यहां पर मैं आपको बता देने वाला हूं कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको सरल भाषा हिंदी के अंदर देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। तो देखिए, यहां पर इस भर्ती का नाम है एनबीई जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 2026 की सबसे शानदार और छिपी हुई सरकारी नौकरी रहने वाली है। इसमें आपका सिंगल एग्जाम रहेगा, मतलब एक ही एग्जाम रहेगा, कोई इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, सीधी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, संपूर्ण रणनीति और विश्लेषण आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको 2 से 3 बार क्लिक कर देना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आम सरकारी नौकरी वर्सेज एनबीई जूनियर असिस्टेंट की नौकरी, इसमें फर्क क्या है? तो देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो आम सरकारी नौकरी के अंदर प्री मेंस और इंटरव्यू का झंझट रहता है। इसके अंदर केवल एक सीबीटी और बेसिक स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रतिस्पर्धा की बात करें, आम सरकारी वैकेंसी में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, भारी कंपटीशन रहता है। लेकिन इस भर्ती के अंदर नाम मात्र का कंपटीशन है, सीमित फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अभी देखिए भरे जाने वाले, अभी देखिए समय की बात करें तो सालों का इंतजार करना पड़ता है आम सरकारी वैकेंसी के बारे में। और आपके एनबीई की वैकेंसी के अंदर 4 से 5 महीनों में ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। वेतन की बात करें, सामान्य भत्ते आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब आम सरकारी नौकरी के अंदर, लेकिन 20% अतिरिक्त विशेष भत्ता मिलता है आपको एनबी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के अंदर। अब देखिए, एसएससी सीएचएसएल स्तर की परीक्षा है, लेकिन सीजीएल स्तर की सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलेगी। तो बहुत बढ़िया जॉब है, आपको इसका फॉर्म जल्दी से भर देना है और वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एनबीई क्या है और आपका यहां पर रोल क्या होगा? तो देखिए, मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री की बात करें तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी भारत सरकार के अधीन ये भर्ती आती है। डिपार्टमेंट का नाम देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड। पद का नाम देखिए जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी कलर की पोस्ट रहेगी। जो प्रोफाइल की बात करें 9 to 5 ऑफिस डेस्क जॉब रहेगी और एसी ऑफिस रहेगा। ऑल इंडिया की पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सुविधा है इसके अंदर, जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिएगा। कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और मानदंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो केवल इसमें 12वीं पास आपका मांगा गया। ठीक है, और किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई न्यूनतम प्रतिशत की मांग नहीं की गई है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो जनरल अधिकतम 27 वर्ष तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी अधिकतम 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि उनको 3 वर्ष की छूट रहती है। एससी एसटी अधिकतम 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि उनको 5 वर्ष की छूट रहती है। बड़ा बदलाव, 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा अब हटा दी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एनबीई भर्ती का लगातार और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। तो देखिए, जनवरी 2022 में इसकी परीक्षा हुई थी और दिसंबर के अंदर तो देखिए इसके फॉर्म भरे गए थे और जनवरी 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसके बाद में मार्च में एक भर्ती आई थी, मार्च में इसका फॉर्म भरे गए थे और अप्रैल 2022 में इस भर्ती का एग्जाम हुआ था। फरवरी 2023 में फॉर्म भरे गए थे, एक वैकेंसी आई थी इसकी और अप्रैल 2023 में इसका परीक्षा हो गया था। इसके बाद जुलाई 2026 में एक वैकेंसी आई थी, इसका फॉर्म भरा गया था और सितंबर 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था। यानी इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। 2025 की रिक्तियां 2026 में जोड़ दी गई है। इस बार बंपर पदों पर भर्ती की उम्मीद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिए,
यहां पर देखिए सफलता का सीधा रास्ता चयन प्रक्रिया में आपको बता देता हूं। तो देखिए स्टेप 1 में आपका फेज 1 सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 200 अंक का मल्टीपल चॉइस प्रश्न इसके अंदर रहेंगे, तो ये सीबीटी 1 में रहेगा, ठीक है। इसके बाद में सीबीटी एग्जाम में रहेगा फेज 1 के अंदर। इसके बाद में आपका फेज 2 होगा स्किल टेस्ट, जिसमें 100 अंक का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में आपकी स्टेप 3 के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। 300 अंकों के आधार पर अंतिम चयन आपका होने वाला है, कोई इसके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं है। तो सिंपल सी ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आप देख लीजिएगा। तो सभी अगर वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर आपका जो फेज 1 है इसमें 200% रहेंगे, 200 अंक रहेंगे और 50% मैथ के, 50% रीजनिंग के, 50 इंग्लिश और 50 आपके यहां पर जीके के, ठीक है। तो देखिए भरपूर आपको समय मिलेगा, 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 अंक की है। क्वालिफाई अंक की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 40% अंक अनिवार्य है। अगर बात करें यहां पर फेज 2 के बारे में, तो देखिए इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका पूछा जाएगा 100 अंक का, ठीक है। अब देखिए इसके स्तर की बात करें बिल्कुल बेसिक रहेगा, कोई हार्ड कोर टाइपिंग स्पीड टेस्ट नहीं है। क्या पूछा जाएगा तो देखिए एमएस वर्ड, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इसके साथ इटैलिक्स, फॉन्ट साइज, डाटा एंट्री और बेसिक प्रिंटिंग ऑपरेशंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 50 अंक और एससी एसटी को 40 अंक लाने होंगे, ठीक है। तो यह टेस्ट केवल आपकी बेसिक कंप्यूटर समझ को परखने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए पिछले वर्ष की कट ऑफ, यहां पर अगर कंपटीशन का असली सच के बारे में बात करें तो यहां पर 300 में से 142 आपका जनरल का कट ऑफ रहा था, 300 में से 138 आपका एससी का कट ऑफ रहा था, ओबीसी का 300 में से 137, ईडब्ल्यूएस का 300 में से 136, एसटी का 300 में से 118। पेपर का स्तर इजी टू मॉडरेट रहता है, 50% से भी कम अंकों पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए वेतन और भत्ते के बारे में बात करें तो एसएससी सीएचएसएल से बेहतर ये यहां पर रहता है इसका वेतन और भत्ता। तो देखिए सबसे पहले इसमें पे लेवल की बात करें तो लेवल 2 ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी, ठीक है। और शुरुआती वेतन आपको 42,000 से 45,000 प्रति माह मिलेगा। अधिकतम वेतन यहां पर बहुत ज्यादा है 7वें पे कमीशन के बाद में। 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, बेसिक पे का 20% अतिरिक्त विशेष भत्ता जो इसे अन्य मंत्रालयों से अलग और बेहतर बनाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए करियर ग्रोथ 5 साल फिक्स्ड प्रमोशन। तो यहां पर एनबी में एसएससी के पद पर सीधी भर्ती नहीं होती है, यह केवल प्रमोशन से भरा, इसलिए प्रमोशन बहुत तेज है। तो देखिए शुरुआत में आप जूनियर असिस्टेंट के पद पर रहोगे, बाद में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एसएससी यूडीसी के बराबर हो जाओगे 5 साल के बाद में। इसके बाद में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट मिलेगी। इसके बाद में आपको प्रमोशन के तहत सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, एसओ गजेटेड स्तर की पोस्ट मिल जाएगी। तो देखिए 2026 का एक्शन प्लान मैं आपको बता देता हूं, तैयारी आज से आपको स्टार्ट कर देना है। अक्टूबर 2026 या उससे पहले आपको आधिकारिक नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आधिकारिक नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की जो डेट है वो अक्टूबर 2026 है। अगर बात करें फेज 1 सीबीटी परीक्षा का आयोजन तो आपका दिसंबर 2026 में और पूरी प्रक्रिया समाप्त और ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में फरवरी 2027 में दे दिया जाएगा। तो देखिए एसएससी या रेलवे की तैयारी करे छात्रों के लिए यह सिलेबस बहुत बिल्कुल समान है, इसे इग्नोर न करिए, यह आपका सबसे बड़ा बैकअप प्लान रहने वाला है। तो ऑल ओवर सारी कुछ जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।